सबसे पहले देखते हैं डिसीज ऑफ कुकरबिट्स। कुकरबिट्स की कौन कौन सी डिसीज है। पहली डिसीज है पाउडरी मिल्ड्यू। तो किसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, और साइंटिफिक नेम है रास्फी चिचुरेसियम। ठीक है, याद रखना है कि पाउडरी मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है, तो फंगल एक डिसीज़ है जो कि फंगस के द्वारा होती है। साइंटिफिक नेम पूछा जाता है कि किसके द्वारा होती है, तो इरास्फी चिचुरेसियम। ठीक है, इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है फंगस का, जिसके द्वारा ये डिसीज़ कॉज होती है, मीन्स कैजुअल ऑर्गेनिज्म। देन सेकेंड है डिसीज डाउनी मिल्ड्यू। तो डाउनी मिल्ड्यू किसके द्वारा होती है, ये भी फंगल डिसीज़ है। ठीक है, फंगस के द्वारा होती है। साइंटिफिक नेम है सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। ठीक है, क्या है, सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। कंफ्यूज नहीं होना है, पाउडरी मिल्ड्यू में दोनों फंगस की डिसीज़ हैं, फंगस के द्वारा होती हैं। इसमें क्या है, पाउडरी में इरास्फी चिचुरेसियम, और डाउनी मिल्ड्यू में क्या है, सूडोपर्नोस्पोरा क्यूबिसेंस। ठीक है, देन थर्ड डिसीज़ है विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम किस में होती है, कुकरबिट्स में। मेनली जो उसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जो माइकोप्लाज्मा है ये आपकी इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इसको याद रखिएगा कि विचेस ब्रूम का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है। मीन्स जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है, ब्रूम झाड़ू की तरह हो जाता है। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोप्लाज्मा, और ट्रांसमिटेड बाय लीफ हॉपर। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जो विचेस ब्रूम डिसीज़ है वो किसके द्वारा ट्रांसफ़र होती है, जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म उसका ट्रांसफ़र कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है, तो वो लीफ हॉपर। ठीक है, मोस्टली अकर्स इन बिटर गार्ड। ठीक है, तो याद रखना है जो विचेस ब्रूम है मोस्टली बिटर गार्ड में अकर होती, मीन्स करेले में। ये आपको याद रखना कि विचेस ब्रूम माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है, और उसका जो ट्रांसफ़र एजेंट है वो कौन है, लीफ हॉपर। देन 4 है ग्रीन मॉर्टल मोजाइक। ठीक है, जो ग्रीन मॉर्टल मोजाइक है उसका किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा। ठीक है, मेनली जहाँ पर आपको मोजाइक वर्ड मिल जाए वो किसके द्वारा होगा, वायरस के द्वारा। ट्रांसमिटेड बाय सीड, ये एक सीड बॉर्न डिसीज़ कह सकते हैं आप, कि जो कि सीड के द्वारा ही ट्रांसमिट होती है, और मोस्टली अकर्स इन कुकम्बर। ठीक है, खीरे में मोस्टली किसमें अकर होती है, खीरे में पाई जाती है। ठीक है, देन 5th डिसीज़ है बड नेक्रोसिस। तो बड नेक्रोसिस भी एक क्या है, वायरल डिसीज़ है जो कि वायरस के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, और ट्रांसफ़र किसके द्वारा होती है, सीड के द्वारा। ठीक है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म वायरस है, और ट्रांसफ़र किसके द्वारा होती है, सीड के द्वारा, और मोस्टली अकर्स इन वाटरमेलन। ठीक है, तो बड नेक्रोसिस किस में मोस्टली पाया जाता है, वाटरमेलन में। ग्रीन मॉर्टल मोजाइक किस में पाया जाता है, ककम्बर में, और ये विचेस ब्रूम किस में, बिटर गार्ड में। तो तीनों डिसीज़ को लिख लेना है, मोस्टली किस में पाई जाती हैं, सभी क्या कुकरबिट्स के हैं, लेकिन मोस्टली किस में पाई जाती हैं, विचेस ब्रूम बिटर गार्ड में, ग्रीन मॉर्टल मोजाइक कोकम्बर में, और बड नेक्रोसिस वाटरमेलन में। इसके बाद देखते हैं डिसीजेज ऑफ चिली। ठीक है, चिली की कौन कौन सी डिसीज़ है, मिर्च की। पहली है एंथ्रेक्नोज और डाईबैक डिसीज़, दोनों एक ही नाम है, याद रखना है, एंथ्रेक्नोज या डाईबैक। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, जो कि फंगस के द्वारा ट्रांसफ़र होती है इस मतलब, और दूसरा साइंटिफिक नेम इसका क्या है, फंगस का, कोलेटोट्राइचम कैप्सिसी। कैप्सिकम से याद रखना, कैप्सिसी, कोलेटोट्राइचम कैप्सिसी। ठीक है, देन सेकेंड डिसीज़ है लीफ कर्ल। जो लीफ है वो क्या होती है, कर्ल हो जाती है, फोल्डेड जैसी हो जाती है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस, जो कि वायरस के द्वारा ट्रांसफ़र होती है, और ट्रांसमिटेड बाय वाइट फ्लाई एंड थ्रिप्स। ठीक है, ये याद रखना है कि जो लीफ कर्ल वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो लीफ कर्ल एंड थ्रिप्स। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस। देन 4th है मोजाइक। ठीक है, मोजाइक वर्ड जहाँ पर आ जाएगा, या कर्लिंग लीव्स कर्ल आ गया, वहाँ पर मेनली आपको जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो वायरस ही मिलेगा। ठीक है, तो मोजाइक का कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, वायरस। रिमार्क क्या है, ट्रांसमिटेड बाय एफिड्स। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो मोजाइक वायरस है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, एफिड्स के द्वारा। देन नेक्स्ट डिसीज़ है डिसीज़ ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक। ठीक, ऑनियन और गार्लिक की कौन कौन सी डिसीज़ है। पहली डिसीज़ है स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट। ठीक है, ऑनियन की डिसीज़ है स्टेम फाइलम लीफ ब्लाइट। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, एक फंगल डिसीज़ है जो कि फंगस के द्वारा ट्रांसफ़र की जाती है, मीन्स फंगस इसका क्या है, कैजुअल ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम है फंगस का पेरोस्पोरा एलाई। ठीक है, या स्टेम फाइलम वर्सिकैरियम। ठीक है, पहले ये था, अब ये हो चुका है। तो दोनों आपको याद रखना है कि कोई भी आपको आए तो कोई भी लिख दीजिएगा तो सही मिलेगा। ठीक है, पेरोस्पोरा एलाई या स्टेम फाइलम वर्सिकैरियम। देन सेकेंड डिसीज़ है पर्पल ब्लॉच। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस। ठीक है, और साइंटिफिक नेम क्या है, अल्टरनेरिया पूरी। और मोस्ट जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है डिसीज़ डेवलपमेंट के लिए वो होता है 28 to 30
डिग्री सेल्सियस। और कुछ रेसिस्टेंस वैरायटीज़ हैं इसकी पर्पल ब्लॉच की, वो है नासिक रेड और अर्का कल्याण। तो रेसिस्टेंट वैरायटीज़ मोस्टली आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में वहीं से आपका पूछा जाएगा। नासिक रेड और अर्का कल्याण क्या है, पर्पल ब्लॉच की रेसिस्टेंट वैरायटी है। कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, और साइंटिफिक नेम क्या है, अल्टरनेरिया पूरी। और वो जो फेवरेबल टेम्परेचर होता है डेवलपमेंट के लिए डिसीज़ का, वो है 28 to 30 डिग्री सेल्सियस। देन थर्ड डिसीज़ है ब्लैक माउल्ड। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, और साइंटिफिक नेम क्या है फंगस का, एस्परजिलस नाइजर, ठीक है, जो कि एक वेरी कॉमन स्टोरेज डिसीज़ है। मोस्टली आपके स्टोरेज डिसीज़ में जो डिसीज़ है मोस्टली स्टोरेज में पाई जाती है, जो कि फंगस के द्वारा होती है। फंगस का नाम पूछा जाता है एस्परजिलस नाइजर। देन इसके बाद देखते हैं डिसीज़ ऑफ पोटैटो। पहली डिसीज़ है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म क्या है, फंगस, जो कोई फंगस कॉज करता है। साइंटिफिक नेम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये कुछ हैं जो